मार्च के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। वहीं पुलिस के द्वारा मंडी हाउस व आसपास के विभिन्न इलाकों में धारा 144 लागू की गई। नई दिल्ली के मंडी हाउस पर कृषि कानूनों के समर्थन को लेकर सिटीजन मार्च निकालने की तैयारी की जा रही थी। किसानों की इस तैयारी को देखते हुए मंडी हाउस, मेट्रो स्टेशन समेत आसपास के इलाकों की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जवानों को भारी संख्या में तैनात किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस कर्मियों द्वारा समझाया जा रहा है। दरअसल पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन की अनुमति नहीं ली गई, इसलिए प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा निकाली गई ट्रैक्टर रैली में जमकर हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिस वाले व किसान घायल हुए थे। उसके बाद से पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न इलाकों में धारा 144 लागू की गई। दिल्ली के मंडी हाउस में जब विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोग सड़क पर उतरे तो सुरक्षा बल के लोग उन्हें धारा 144 की जानकारी देते हुए भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ मेट्रो स्टेशन व उसके आसपास के इलाकों में महिला सुरक्षा बलों की तैनाती भी की जा रही है। वेद प्रकाश, दिल्ली समाचार 24। किसानों पे केस नहीं वापस हो जाते जब तक नवनीत सिंह की मृत्यु के पीछे सच्चाई क्या है जब तक नहीं पता चलता, और हत्यारे जब तक उनकी पनिशमेंट नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन चलेगा। मैम, एक और पूछना चाहिए कि जो जिन्होंने 26 जनवरी को गदर काटा था सड़कों पे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन अब वो रिहाई की भी मांग कर रहे हैं अमरिंदर सरकार, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं मानती हूँ कि जो युवा थे, मेरी करवाने वाले तो दूसरे थे ना, जो युवा थे, जो जिनको गुमराह किया गया, कहा गया कि आप ऐसा करो, ये तो वो उनकी रिहाई होगी तभी तो वो सच सच बोल भी बता भी पाएंगे कि किसने उनसे कहा ये सारा सब कुछ करने के लिए। एक रूट किया गया था, उस रूट से नहीं जाना चाहिए। नहीं, रूट वही मैं कह रही हूँ, सरकार वही मैं कह रही हूँ। देखिए, रूट अव्वल तो ये कि रूट जैसा कि मैंने कहा, देखिए अलग अलग संगठन हैं और जो किसान संगठन थे वो मेनली एक ही रूट पे चले। कुछ लोग थे जिन्होंने गुमराह किया, जिन्होंने दूसरी जगह जाने की बात की। किसान नहीं थे? क्यों नहीं, क्यों हम कहेंगे किसान नहीं थे? हम कह रहे हैं कि वो जो भी चलने वाले तो किसान थे। किसानों को गुमराह, किसानों के एक हिस्से को गुमराह करके उनको ये करने, और उसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे गाजीपुर वालों ने बताया कि पुलिस ने भी उनको गुमराह किया क्योंकि वो रूट पे चलना चाहते थे और उनको कहाँ पर रूट जो है, उनको तो दिल्ली वाला रूट आता नहीं है, तो उनको जिस तरह से पुलिस बनाई हुई थी ये, उसके हिसाब से वो चलते रहे और वो पा गए कि अचानक वो ITO पर है और उन्होंने कहा हम तो रूट ही पे चलना चाहते थे। कैसे ये हो पाया? तो ये चीज़ देखिए कि मामला है, सरकार पुलिस ने अगर ITO पे हमला न किया होता तो वहाँ हंगामा न हुआ होता, किसान आपस में खुद ही लौट गए। ऐसा कोई हंगामा तो पुलिस ने किया? पुलिस ने किया। वहाँ पर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचेता दे है, मैं AICCTU से हूँ। मैडम, क्या रहा जो प्रोटेस्ट है, किस बात को लेकर प्रोटेस्ट है, और ये भी बताइए कि आपने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी है, परमिशन मिली आपको? आज का प्रोटेस्ट जो है उसका जो सेंट्रल स्लोगन है वो है किसानों के साथ दमन के खिलाफ। देश के किसानों के साथ सरकार द्वारा जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ। पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से हमारे देश के हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर्स में बैठे हुए हैं। और वो किस लिए बैठे हुए हैं? वो ये कहने के लिए बैठे हुए हैं कि हमारे देश का किसानों की ज़मीन ये कुछ चंद गिने चुने कॉर्पोरेट्स के हाथों बेच देने के लिए सरकार ने जो कानून लाया था, और वो कानून सरकार ने लाया था जिस समय देश लॉकडाउन में था, जिस समय देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था, उस समय ये कानून पार्लियामेंट से पारित हुआ। किसानों उसका रजामंदी बिना लिए पारित हुआ। तो किसान कह रहे हैं कि ये कानून अगर लागू होगा तो हमारे देश माने बड़ी मात्रा में, पहली बात तो किसानों का अपना जो फसल का दाम है वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनियां किसानों के लिए जिम्मेदार नहीं है। कंपनी सिर्फ अपने मुनाफाखोरी के लिए मुनाफाखोरी देखते हैं। इसीलिए ऑलरेडी हमारे देश में खेतीबाड़ी क्राइसिस में है। जो फसल का दाम है वो किसानों को नहीं मिलता। हमने देखा है कि लाखों किसानों ने इस देश में आत्महत्या किया है। क्या चाहता है ये सरकार कि और किसान आत्महत्या करे? तो ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, ये सिर्फ अब उनका खुद का जमीन बचाने के लिए नहीं, ये देश के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी राज इस पूरे देश को निगल रहा है। अभी बजट में हम लोगों ने देखा, 2 दिन पहले बजट पारित हुआ, हमने देखा जो गिना चुना PSUs बाकी थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथों बेच दिया जा रहा है। तो एक तरफ मोदी सरकार कॉर्पोरेट से चंदा लेके अपना पार्टी चलाना चाहती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और दूसरे तरफ हमारे देश की जो संपदा है, हमारे जो कारखाने हैं, हमारा जो खेतीबाड़ी है, सब कुछ वो चंद कॉर्पोरेट्स के हाथों बेच देना चाहते हैं। देश के जनता से चलता है, कॉर्पोरेट से नहीं चलता। तो हम किसान आंदोलन के समर्थन में। मैम, कितने लोग आए हैं आप लोगों के साथ? देखिए संगठन तो बहुत सारे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, ट्रेड यूनियंस है, महिला संगठन है, आपका मजदूर यूनियन है, छात्र संगठन है, युवा संगठन है। JNU से
जेएनयू से अभी तक तो कोई आए नहीं है, लेकिन जेएनयू से भी आएंगे। लेकिन कहाँ तक जाएगा? हम लोग तो चाहते हैं जंतर मंतर तक जाना, और हम लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से ये प्रोटेस्ट लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि देश का जिम्मेदारी है किसानों के साथ खड़े होना।